कैसे निकला, सब लड़का समझे तब आगे बढ़ेंगे, नहीं समझे तो नहीं बढ़ेंगे। और जब 5 हाथ के लग्गा में 185.9 वर्ग कड़ी बराबर दूर होता है तो 5 आप 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ, 7 हाथ तक आप निकाल लीजिए कि 4 हाथ के लगी में कितना वर्ग कड़ी में 1 दूर होगा, 5 में कितना वर्ग कड़ी बराबर 1 दूर होगा, 6 हाथ में कितना वर्ग कड़ी में 6 हाथ तो निकाल दिए, 7 हाथ में कितना वर्ग कड़ी बराबर 1 दूर होगा, निकाल कर बतावें। ये घर का क्वेश्चन हो गया, घर में बना के लाना। कितना के लाना है? 5, 4, 5 और 7। इसी तरीका से निकलेगा। आप घर में निकाल के जब देखिएगा तो आपको दिमाग बढ़ेगा, खुलेगा कि सर अभी 6 का निकाल दिए, 185.9 वर्ग कड़ी में 1 दूर होता है तो 4 हाथ के लगे में कितना वर्ग कड़ी होगा भाई, हम निकालेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर 7 हाथ में कितना वर्ग कड़ी हम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालने के लिए आपको पहले ये फॉर्मूला याद रखना है और उसको गुना करना है। सब पहले इंच बना दीजिएगा तो कड़ी में आ जाएगा, है ना। 7.2 से भाग दीजिएगा तो कड़ी का क्वेश्चन का हल हो जाएगा। 12 से भाग दीजिएगा तो फीट में आ जाएगा। 36 से भाग दीजिएगा तो गज में आ जाएगा और 39.3708 से भाग दीजिएगा तो मीटर में आ जाएगा। कहीं कोई मीटर पूछे तो हम मीटर में आंसर देंगे, हमको गज पूछ दिया तो गज में आंसर देंगे, क्योंकि गज चलता है। बाहर सब जगह अलग अलग पैमाना चलता है। दिल्ली में जाइएगा तो वहाँ गज चलता है, कहता है कितना पर गज बराबर 1 दूर होगा, तो आपको कितना से देना होगा, इंच बनाने के बाद 36 से भाग देना होगा तब गज आएगा। सिवान जाइए, बिहार जाइए तो मीटर चलता है, तो मीटर बनाने के लिए हमको याद रखना होगा कि 1 मीटर बराबर कितना इंच होता है भाई, तो 1 मीटर बराबर हम लिखाए हैं तो 39.3708 इंच होता है। तो उतना हम याद रखेंगे तब इसमें भाग देंगे, तब मीटर बनाएंगे, तब मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो वर्ग मीटर आएगा। और बोलेंगे इतना वर्ग मीटर में 1 धूर, इतना वर्ग मीटर बराबर 1 कट्ठा, इतना वर्ग मीटर बराबर 1 बीघा, गुना करते जाएंगे, बनते जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपको बनाना होगा, सीखना होगा और सीख के आपका अभी हम कड़ी में दे दिए हैं, अभी तुरंत कर देंगे आप गज बनाएंगे तो आपको गज बनाना होगा, उसका कितना वर्ग में 1 दूर होता है। तो सबसे पहले आप जितना हाथ का लगा हो, 4 है तो देखिए 4 × 18 इसका 72, 5 है तो 5 × 18 बराबर 18/90 होगा कि नहीं। 7 है तो 7 × 18 तो कितना हो जाएगा, 7 को 18 से गुणा करेंगे तो 7 और 19 18 तो 126 इंच होता है। हम इंच में बनाने के बाद जितना जितना को बोले 4 हाथ से 13 हाथ का लग गया का प्रचलन है, लेकिन सब पहले आप इंच बनाएंगे, इंच बना देंगे और फिर हम कड़ी में यदि बोला है तो 7.92 से भाग देंगे, फीट में बोला है तो 12 से भाग देंगे, गज में बोला है तो 36 से भाग देंगे और मीटर बोला है तो 39.3708। पूरा इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में काम करने के लिए आपको सिर्फ जो है हम कड़ी नहीं बता रहे हैं, फीट नहीं, हम मीटर में बता रहे हैं कि आपको मीटर कहीं जाइए, भगवान करे आप विदेश में जाके नौकरी कीजिए, है ना, विदेश में, तो विदेश में आपको जितना चलेगा फीट चलेगा और मीटर चलेगा, है ना, कि कितना मीटर जमीन है, कितना मीटर है, ये कितना मीटर बराबर 1 डिसमिल होता है, उसको मीटर में भी डिसमिल हम बता दिए हैं कि 1000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल होता है, फीट में 435.6 वर्ग फीट में 1 डिसमिल होता है, गज में 48.4 वर्ग गज में 1 डिसमिल होता है, मीटर में 40.467 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमिल होता है। आपको याद करने के लिए दिए हैं ना, तो सब मीटर में भी याद कीजिए, फीट में भी याद कीजिए, गज में याद कीजिए, कड़ी में भी याद कीजिए, हाथ में भी याद कीजिए कि 193.6 वर्ग हाथ में 1 डिसमिल होता है। 5 तरीका को आपको एकदम हलाहल याद करना है, 5 तरीका, और हलाहल याद करके जो जैसा काम कहे वैसे काम को आपको करना है। तो इस तरह से हम बदल लेंगे। जब इंच आ गया तो क्या फीट नहीं बनेगा, बन जाएगा, गज बनेगा, हाथ बनेगा, हाथ भी हम 18 से भाग देंगे तो हाथ बनेगा,
क्योंकि 18 इंच बराबर एक हाथ होता है कि नहीं? जी सर। और इस तरह से आप जो है कल जो है 4, 5 और 7 कितना वर्ग कड़ी में 1 धुर होगा, कितना वर्ग कड़ी में 1 कट्ठा होगा और कितना वर्ग कड़ी में 1 बीघा होगा, कॉपी में निकाल ला के हमको कल दिखाइएगा। निकल जाएगा ना? निकलेगा ना? नहीं निकलेगा, एक दूसरे का मदद लीजिए। नए विद्यार्थी हैं, नहीं समझ रहे हैं, उनसे ज़रा पूछताछ कीजिए और उससे समझिए। ठीक है, अब इतना समझा दिए, इतना बात बोले हम 185.9 वर्ग इतना वर्ग कड़ी बराबर 1 धुर हुआ। अब सूत्र है कि 20 धुर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो 1 कट्ठा बनाने के लिए क्या करना होगा? 20 से गुना करना होगा कि भाग करना होगा? गुना करना होगा। गुना करना होगा। ठीक है, तो 185.950 को आप क्या कीजिए, इसको 20 से गुना कीजिए, 20 से गुना कीजिए, या 40 से गुना कीजिएगा तो 2 कट्ठा निकल जाएगा, निकलेगा ना? जी सर। तो 20 से गुना कीजिए, आपको कट्ठा जानना है भाई, धीरे धीरे सीखना है। तो आप लिखिए कि 185.950 वर्ग कड़ी बराबर 1 धुर होता है और 20 धुर बराबर 1 कट्ठा होता है। इसीलिए हम कट्ठा बनाएंगे तो 20 से गुना करेंगे। गुना कीजिए 20 से, कितना होता है? 20 से गुना करना होगा। 185.9 13.636 गुनी इतना और गुनी 20 तो आ गया 3718। जी 4718 नहीं बोलो 3718। हाँ 37 सुन रहे हैं, 47 बोल रहा है, नहीं 37 बोले हैं। 37, ठीक है ना? 3718.80 है ना जी, 809 वर्ग कड़ी बराबर आया 1 कट्ठा। आया? पॉइंट के बाद इधर उधर हो सकता है आपका, क्योंकि इसमें 6 पॉइंट तक गुना भाग हो जाता है। 3 पॉइंट तक तीन लिए सर। हाँ, इसलिए 3718 बिल्कुल आएगा। इसको 809 आया, हो सके आपको 7 आएगा, ठीक है? तो उससे कोई मतलब नहीं। अब इतना वर्ग कड़ी बराबर हो गया 1 कट्ठा और देना कितना था? 2 कट्ठा देना था। तो 1 कट्ठा तो इसको फिर क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 कट्ठा के लिए तो गुना कर दीजिए 2, तो आ गया कितना? 7437.6 74,437 74,437.619 वर्ग बराबर हो गया 2 कट्ठा। अब इतना हो गया। अमीन का काम है कॉपी में अपना गुना भाग करके इतना लिख लेगा। अब इतना देंगे तब इनका 2 कट्ठा जमीन होगा। अब क्या है कि जब हमको नाप रहे हैं तो इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है 1 जरीब 20 कड़ी। 1 जरीब 20 कड़ी है। तो जितना निकला ना इसको क्या कीजिए 120 से भाग दीजिए। वहाँ भी दे रहे थे हम लोग मैदान में, आप लोगों को प्रैक्टिकल में ले गए थे, देखे 100 भाग दिलवा रहे थे जी। तो इसको 120 से भाग दे दीजिए, भाग दीजिए 120 से, तो आया 61.9 मतलब 62 कड़ी जी, उतना ही आया है ना जी। ये भाग दिए तो आया 61.980 है ना जी। कहने का मतलब है कि 62 कड़ी के आसपास है। 62 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हम 61.9 बोलेंगे, है ना? आधा से अधिक है इसलिए 62 हम बोल रहे हैं। तो ये हो गया क्या? ये हो गया 1/20 जो हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। अब चौड़ाई जब इतना निकला तो फिर आपको नापना होगा खेत में। यहाँ से जरीब पकड़ेंगे और कितना देंगे कि थोड़ा सा कम में 62 कर देंगे, माने 61.9 पर चिन्ह दे देंगे, फिर 61.9 पर चिन्ह दे देंगे, फिर लास्ट में 61.9 पर चिन्ह दे देंगे और
और ये लाइन को मिलाएंगे। ठीक है, अब लाइन को मिला दिए और फिर इस लाइन को नाप लेंगे। ये लाइन यदि एक यहाँ से भी करीब से नापेंगे 1:20 है, तब तो आपका क्षेत्रफल 2 कट्ठा जमीन आप दे दिए। अमीन को यहाँ थोड़ा सा मेहनत करना है 2 बार, इसलिए कि 61.9 दिए, ये 1:20 है तो सही है। और यदि 1:20 नहीं है बाबू, मान लीजिए 15 ही हुआ, कोई जरूरी नहीं, खेत का आकार पर निर्भर करता है। पूरा आयताकार है, पूरा ही है, तब तो सही है, और नहीं आप दोबारा जरीब चला के देखना पड़ता है। यदि कम है या अधिक भी है, 20 की जगह मान लीजिए 25 है, फिर भी आपको दोबारा नापना है। कम है फिर भी, और ज़्यादा है फिर भी नाप के देखना है। बराबर है तो बस खुशी मनाइए कि हो गया, और जरूरत नहीं है। और नहीं बराबर नहीं है तो आपको फिर दोनों का औसत निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ 1:20 था और यहाँ आए 1:25 हो गया, 1:25 हो गया। मान लीजिए बढ़ गया तो आप जोड़ दीजिए 2, 4, 245, तो 2 से भाग दीजिए तो 122.5 आएगा जी, है ना जी। 122.5 औसत निकाल दिए। यहाँ देखिए अमीन हमेशा औसत निकालता है, 122.5 आ गया। अब जो हम भाग दिए थे 120 से जी, अब ये हो जाएगा 122.5 122.5 से भाग देंगे, और भाग जैसे ही दीजिएगा ये थोड़ा जो है थोड़ा सा नहीं घट जाएगा। 25 हो गया था ना, घट जाएगा। 61.9 दिए थे ना, थोड़ा घट जाएगा, फिर ये थोड़ा घट जाएगा, फिर उस लाइन को मिला दीजिए, यही जमीन हो जाएगा 1-2 कट्ठा के बराबर हो जाएगा। समझ गए? आएगा ना? जी सर। और इस तरह से हम जमीन को निकाल लेंगे, और इस तरह से जितना भी अभी काम दिए हैं ये आपको निकालना है, फीट में, कड़ी में, हाथ में, गज में। और ये हो गया कल का वंशावली का बंटवारा हो गया। जमीन बंटवारा, जमीन निकालना, जमीन टुकड़ना, जमीन ये करना, और इस तरह से करके आप उसका रिजल्ट कर लीजिएगा। समझ गए? नहीं समझे तो 5 बार बताएंगे, 2 बार दिखाएंगे। कल 3 को काम भी दिए हम लोगों कि कल 3 को काम भी बना के लाना है। ठीक है, चलिए इस तरह अमीन बनिए, सीखिए। धन्यवाद। इतने